हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज़। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है इमरजेंसी मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए एक विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके फिर से बनाया जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं एक ब्लैक मून को, जहाँ पर कि बहुत सारे बड़े बड़े सोल्जर्स आते हैं और पूरे गाँव को धीरे धीरे करके इरेज करने लगते हैं। इधर हम लोग देखते हैं पूरे गाँव के लोगों को, जो कि ये सुनते ही वहाँ से दौड़ कर भागने लगते हैं और बोलते हैं कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। इधर हम लोग उस बड़े सोल्जर को देखते हैं जो कि बड़े ही तेज़ी से हर एक चीज़ को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर मिटा रहा होता है। इधर हमारा हीरो अपनी बहन को गोद में लटाकर रो रहा होता है और बोलता है एल्सिया एल्सिया उठो, नहीं तुम इस तरह नहीं मर सकती हो। इधर हम लोग देखते हैं उसकी बड़ी छोटी बहन को जो कि रो रही होती है और बोलती है भाई जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी खत्म हो जाओगे। इधर वो सोल्जर उन सबको देख लेता है, फिर वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जोरदार अटैक उनकी तरफ कर देता है। अटैक का पावर इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से पूरा विलेज ही तहस नहस हो जाता है और हमारा हीरो का आधा शरीर जल जाता है। इधर हमारा हीरो कांपने की आवाज़ में बोलता है दर्द हो रहा है। फिर वो एलेसिया के पास जाता है और बोलता है एलेसिया नहीं तुम इस तरह नहीं मर सकती हो। फिर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये लोग हमें इस तरह से मार रहे हैं, क्या हमने इसका कुछ बिगाड़ा है। फिर वो अपनी छोटी बहन को पकड़ कर जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ रुक जाओ, हम लोगों को नहीं मरना है। फिर उसकी छोटी बहन उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है सॉरी भैया, अब मुझे जाना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर जिंदा रहना है। ये बोलकर वो धीरे धीरे कर गायब हो जाती है। ये देखने के बाद तो हमारा हीरो शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट को देखता है, जिसके कारण से उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने मन ही मन, और बोल रहा होता है मैं अपनी छोटी बहन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आखिरकार मैं कैसा भाई हूँ। पीछे से एक सैनिक बोलता है वहाँ पर एक छोटा सा बग है। ये सुनकर उसका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड आता है और बोलता है हाँ ये तो मामूली सा बग है, इसे जल्दी से ख़त्म करो और हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही उससे टेरिफाइंग ओला निकल रहा होता है और वो बोलता है एक छोटा सा एनपीसी, ये तो तुरंत ख़त्म होना चाहिए। फिर उसकी तरफ अटैक करता है और उसे मार देता है। इधर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार क्यों क्यों ये सब हम लोग को डिलीट कर रहे हैं, और तो और हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, हम लोग तो बस एक छोटा सा नॉर्मल लाइफ चाहते थे, क्यों इसने मेरी बहन को मार दिया है। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके वहीं से गायब हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये पूरी जगह एक गेम वर्ल्ड है, यहाँ पर हमारे अर्थ से बहुत सारे लोग आते हैं गेम खेलने के लिए, और ये सिस्टम बनाया गया है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के थ्रू, और सारे सब लोगों को तो पता ही होगा आखिरकार गेम में क्या क्या होता है। और हाँ यह एक वर्चुअल गेम है, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और वो लोग यहाँ पर अगर गेम खेलते हैं, कोई स्वॉर्ड मास्टर होता है, कोई नाइफ होता है, कोई थीप होता है, यही सब। फिर हम लोग को बताया जाता है यहाँ पर जो भी आदमी लोग आते हैं वो लोग यहाँ के एनपीसी को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पहले तो वो बात करते हैं प्यार से, अगर वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें मार देते हैं, और तो और एनपीसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उन सबको देख रहा होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो वो लोग तुरंत उन्हें मार देते हैं। फिर हमारा हीरो बताता है कि हम लोग को भी लग्जरी चीज़ नहीं चाहिए, हम लोग को तो बस डेली का नेसेसरी फूड और कपड़े चाहिए। फिर वो बताता है जब भी कहीं मेंटेनेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे सामानों को चोरी करके ले आते हैं, क्योंकि उस समय सारे पीपल रुके हुए होते हैं और पूरी दुकानें भी खुली हुई होती है। मैं आराम से जाता हूँ और बहुत सारे सामानों को लेकर आ जाता हूँ। फिर हम लोग को बताया जाता है हमारे हीरो के पास एक लोहार का शॉप होता है, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। वो काम जब कर रहा होता है तो अचानक एक तलवार टूट जाती है और सिस्टम में बताता है कि आपका इन्हेंसमेंट फेल हो चुका है। ये देखकर तो हमारा हीरो शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है क्या फिर से मैं फेल हो गया। इधर एक आदमी आता है और बोलता है यू विच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तलवार को पूरी तरह से तोड़ने की। फिर उसे बहुत ज़्यादा मारता और बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हारा सक्सेस रेटिंग 50% था, लेकिन तुम अपनी पूरी मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए तो मेरा तलवार ख़राब हो रहा है। या फिर वो बोलता है अगली बार मैं मेरे इस तरह का प्रीशियस मैटर ख़राब किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने जूते से उसे बहुत ज़्यादा मारता है। फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है अगली बार तुमने मेरा कोई भी सामान ख़राब किया ना तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा, और मेरे बीच में कभी मत आना रास्ते में। फिर वो लोग बाहर जाने लगते हैं। फिर एक बंदा बोलता है तुम अपना गुस्सा उतार क्यों देते हो, उसे मार दो। ये सुनकर दूसरा आदमी बोलता है अरे उसे मार कर कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एनपीसी है, वो फिर से जनरेट हो जाएगा,
बस हम लोग का ही कर्मा पॉइंट कम होगा। इधर वो भी सोच रहा होता है अपने मन ही मन, मैं भी चाहता हूँ उसे मार देना, लेकिन मेरा भी कर्मा पॉइंट बढ़ जाएगा, इसी कारण से मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इधर उसकी छोटी बहन बोलती है, भाई क्या तुम ठीक हो? फिर वो आने लगती है उसके पास। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, इधर मत आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरा है। अलीसा अपने बड़े भाई को रुमाल से पोंछने लगती है और बोलती है, भाई क्या तुम्हें दर्द दे रहा है? ये सुनकर वो बोलता है, नहीं नहीं, ये सब दर्द तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। फिर वो बोलता है अपने मन ही मन कि मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा ही प्यारी है और मैं चाहता हूँ बस इसी के साथ रहना। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ का शीशा टूट जाता है और बहुत ज़ोर से वो गुस्सा कर बोलता है, लेकिन इन बास्टर्डों ने मेरी बहन को भी डिलीट कर दिया, आखिरकार इनकी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर हम लोग देखते हैं मॉनिटर को जो कि उन्हें देख रहा होता है और बोलता है, ये बास्टर्ड आखिर ये बास्टर्ड में ख़त्म क्यों नहीं होता है? फिर वो बोलता है, तुमने तुमने हम लोगों को क्यों मारा, बताओ आखिर तुमने हमें क्यों मारा? फिर हम लोग देखते हैं मॉनिटर को जो कि अपना सिस्टम में होता है और अपना मन ही मन सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ये तो एक एनपीसी कैरेक्टर है ना, मैं इस तरह के लाखों बना सकता हूँ, लेकिन ये बास्टर्ड ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन धीरे धीरे कर हमारा हीरो कहीं पर खोने लगता है और गायब हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं हमारा हीरो जाए जा रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मेरा अंत इसी तरह होने वाला था? क्या मैं सब कुछ इसी तरह ख़त्म होने वाला है? लेकिन तभी एक बड़ा सा हाथ वहाँ पर आता है और हमारे हीरो को इशारा करता है और बोलता है, नहीं, तुमको वापस भेजा जा रहा है। और एक सिस्टम के साथ मैन सॉफ्टवेयर में भी इधर का साइन दिखाता है और बताया जाता है एक कमांड मेंटर का रद्द किया जाता है। ये देखकर हमारा हीरो तो कहीं पर भेजा जाता है, वो चौंक जाता है, अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, क्या मैं अभी भी यहाँ पर कैसे हूँ? आखिर मेरा घर, ये गाँव डिलीट हो गया था ना, आखिर ये सब फिर से वापस कैसे आ सकते हैं? फिर हम लोग देखते हैं वो इधर उधर देख रहा होता है और बोलता है, ये जगह सचमुच वैसी ही है, आखिर वो सब क्या था? वो बड़ा सा हाथ क्या था? हमारे हीरो के सामने एक सिस्टम खुल जाता है और उसे बताया जाता है, आपको लेवल 1 का मेंटोर मिला है और तो और आप ये कमांडिंग स्किल भी खोल दी गई है और आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या अपडेट? आखिर ये मैं कैसे करूँ? फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक टाउन का सीन जहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जा रहे होते हैं और एक आदमी के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपके जितने भी वेपन हैं वो अपग्रेड हो सकते हैं, यहाँ पर इस लोकेशन में आ जाइए। तब हम लोग देखते हैं वो आदमी वहाँ पर चले जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। इधर वो आदमी हर एक आदमी का वेपन अपग्रेड कर रहा होता है। इधर वो आदमी अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और बोलता है, मेरे बहुत सारे वेपन ही टूट चुके हैं, लेकिन प्लीज़ इसको अपग्रेड कर दे देना। तभी हम लोग देखते हैं एक सैनिक को जो कि वहाँ पर बोलता है, आखिरकार ये बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर एक आदमी बोलता है, आपको नहीं पता सर, यहाँ पर अपग्रेड इवेंट चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन को अपग्रेड किया जा रहा है। सुनकर वो सैनिक बोलता है, क्या अपग्रेड मिशन? लेकिन नोटिस बोर्ड में तो कोई भी मिशन अपग्रेड नहीं हुआ है। फिर वहाँ पर एक आदमी बोलता है, शायद ये हिडन मिशन होगा। फिर वो बोलता है, हाँ हो सकता है। फिर हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो कि एक तलवार को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर में भी वो अब तलवार अपग्रेड हो जाता है। ये देखते हुए वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली मेरा एक वेपन आर्टिफैक्ट अपग्रेड हो गया है। ये सुनते ही आसपास के सारे लड़के हमारे हीरो की तरफ दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं, ये तो कमाल का है, इसने तो एक हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट बना दिया है। वो सब लोग वहाँ पर मटेरियल लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि सबको ठोकर मारकर पहले अपने मटेरियल को वहाँ पर रख देता है। इधर हमारा हीरो अपना पसीना पहुँचने के बाद जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है वो पहचान जाता है ये तो वही एनपीसी है। फिर वो बोलता है, हे बास्टर्ड, तुम्हारी बहन कहाँ गई? तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं आई है क्या? फिर वो बोलता है, लो सारे मटेरियल को जल्दी से मेरे लिए एक आर्टिफैक्ट को अपग्रेड कर दो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि पीछे से बोलते हैं, हे बास्टर्ड, तुम्हें लाइन नहीं दिखता है क्या? तुम लाइन में नहीं आ सकते हो। फिर दूसरा बोलता है, अरे भाई छोड़ो ना, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है और इसके पास तो वार्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए वो तो पैसा देकर ही आराम से यहाँ पर खेल पा रहा है। इधर हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो कि सारी बातें याद कर रहा होता है और मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा होता है। ये देखने के बाद वो बोलता है, हे बास्टर्ड, इधर क्या देख रहा है, जल्दी से अपना काम कर। फिर वो आदमी बोलता है, अरे तू इस तरह क्यों बात कर रहा है, ये तो एनपीसी है ना, अच्छे से बात कर। फिर वो बताता है, ये जो बंदा है वो एक जो गायब हो चुकी थी विलेज उसी का बंदा है और तो और ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ एक बहन भी थी, पता नहीं वो अब कहाँ है। ये सब सुनने के बाद इधर हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। फिर वो एक एक
लेके उसके सारे शॉट को तोड़ रहा होता है। इधर वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये बास्टर्ड कर क्या रहा है, इतने सारे शॉट को वो लेने के बाद भी उस तरह के बकवास क्यों कर रहा है। फिर वो बोलता है अपने आदमी से तुम इसमें सारे पैसे लगा दो जिससे कि शॉट बहुत ज़्यादा ताकतवर बने। ये सुनने के बाद हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है ओह ताकतवर, मैं दिखाता हूँ। फिर वो एक जोरदार हथौड़ी उस शॉट में मार देता है जिसके कारण से पूरा शॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आता है कि आपका अपग्रेड फेल हो गया है। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बास्टर्ड ने मेरे सारे शॉट को तो ख़राब कर दिया, आखिरकार इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। इधर हमारा हीरो एक हंसमुख चेहरा बनाकर बोलता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा हाथ फिसल गया था। ये सुनकर ही पीछे के सारे लोग हंसने लगते हैं। दूसरे आदमी से बोलता है अरे तुमने सुना इसके सारे वेपन आर्टिफैक्ट फेल हो चुके हैं, तब तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर दूसरा बोलता है हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इसने बीच लाइन में आकर सबको डिस्टर्ब किया था, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इधर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि उस लड़के पर चिल्ला रहा होता है और बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सारे पैसे को एक ही आर्टिफैक्ट में लगाने की। इधर उसे मार रहा होता है। ये सुनने के बाद वो लड़का हमारे हीरो की तरफ बोलता है ये बच्चा मुझसे ज़रूर बदला ले रहा है, प्लीज़ मुझे मत मारो, इसे मारकर उससे सारे पैसे ले लो। फिर वो उसे खूब मारता है और बोलता है कि तुम हमें उल्लू बना रहे हो, एनपीसी से हम लोग कैसे पैसे ले सकते हैं। फिर उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। सब होता हुआ देखकर बाकी के सारे पीछे के लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं अगर तुम लोगों को यहाँ पर लड़ाई करना है तो दूर जाकर करो, हम लोग यहाँ पर अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। फिर वो लोग वहाँ पर बोलते हैं मेरी बारी है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारा माहौल शांत हो जाता है और सीन चेंज होता है रात की तरफ, जहाँ पर हमारा हीरो एक होटल की तरफ जाता है और वहाँ पर आराम कर रहा होता है और बोलता है आज का दिन तो बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, लेकिन चलो आज मैंने कुछ अच्छा ही कमा लिया। फिर वो अपने सारे पैसों को देखने लगता है और बोलता है फाइनली एक दिन ख़त्म हुआ। फिर उसके सामने वो सिस्टम आता है और बताता है कि आपने एक मिशन को ख़त्म कर लिया है तो अपना रिवॉर्ड लीजिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा साइनरा, फिर से मिलेंगे।